Honorable Member Shri Ashwini Vaishnav ji. Honorable Member Shri Ashwini Vaishnav ji, you have 10 minutes. को खुश होना चाहिए जयराम। धन्यवाद सभापति महोदय। सरकार इतनी सकारात्मक है कि साथ साथ अनुराग जी, प्लीज। अनुराग जी, प्लीज। सभापति महोदय धन्यवाद। 2 दिन से सदन में बजट पर चर्चा चल रही है। मेरे वरिष्ठ मित्रों ने बजट पे जितनी स्कीम्स हैं, जितने प्रावधान हैं, उसका विस्तार में वर्णन किया है। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, समय की मर्यादा है। मैं केवल 3 बातें कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। 2 दिन पहले से और कल भी कांग्रेस के कई माननीय सांसदों ने पूछा था कि इस बजट से गरीब महिला किसान आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। वाजिब सवाल है। 60-70 साल में आपने कभी ये सोचा भी नहीं कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे आएंगे जो उस तबके के बारे में सोचेंगे और उस तबके को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस तबके को मजबूत बनाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं था। आप कहते हैं ये बजट अमीरों का है, पूरे देश को बेच दिया, इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, कहीं गिनती गिनाते हैं 2 दूनी 4। महोदय, शायद आपको अपना कार्यकाल याद आ रहा था। बड़े बड़े आप में मंत्री थे, शायद आपको अपने कार्यकाल याद आ रहा था जब आप कह रहे थे दिस बजट इज फॉर द रिच, ऑफ द रिच एंड बाय द रिच। हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होता। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कांग्रेस के सांसदों से, क्या 45 करोड़ जनधन अकाउंट अमीरों के हैं? क्या 8 करोड़ उज्ज्वला गैस से जो माओं के आंखों की रोशनी बची, क्या वो गरीबों के लिए या अमीरों के लिए? यह प्रश्न आपको जवाब देना पड़ेगा। समाज पूछेगा, जनता पूछेगी आपसे। क्या 10 करोड़ शौचालय से जो महिलाओं की, बहनों की गरिमा बढ़ी, क्या वो गरीबों के लिए या अमीरों के लिए? क्या उससे देश बिका या हमारे समाज की नींव मजबूत हुई? जो आयुष्मान से गरीब के घर का खर्चा कम हुआ, क्या उससे देश बिक गया? क्या उससे फॉरेन कैपिटल आ गया? विनय जी, क्या उससे फॉरेन कैपिटल आ गया? क्या पीएम आवास योजना से जो पक्के मकान बने, क्या वो 2 घरानों ने बनाए? क्या वो इंडस्ट्री ने बनाए? किस तरह के सवाल करते हैं जनाब? किसान सम्मान निधि डायरेक्टली किसानों के खाते में पहुंचती है आज। राशन कार्ड माइग्रेंट लेबर्स के लिए, याद कीजिए, कोई माइग्रेंट लेबर अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका राशन खत्म हो जाता था। आज 1 नेशन 1 राशन कार्ड के स्कीम के तहत लेबर कहीं पर भी जाए उसको राशन की सुविधा मिलती है। माइक्रो इरिगेशन 50 लाख हेक्टेयर, क्या इससे किसान आत्मनिर्भर नहीं बनता है? सोलर ऊर्जा दाता 20 लाख फार्मर्स को सोलर पंप, क्या इससे किसान मजबूत नहीं बनता है? क्या बात करते हैं? ग्राम सड़क, पूज्य अटल जी ने ये स्कीम शुरू की थी। 2000 से 2014 में करीब 4 लाख किलोमीटर बनी। 2014 से आज तक 6 लाख किलोमीटर, जो 14 साल में नहीं हुआ उससे ज्यादा 7 साल में काम हुआ। ये क्या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं आप? थोड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आपका स्वभाव ऐसा है, आपके संस्कार की बात है। आपके नेता चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। हमारे नेता संघर्ष के साथ उठ के आए। मोदी जी, आपके नेता को डिस्कवरी ऑफ इंडिया करनी पड़ी थी। हम तो उन्हीं गांवों में पैदा हुए जिसकी डिस्कवरी आपको करनी पड़ती है। आप कांग्रेस, आप अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल को फॉलो करते रहे। हमने सबका साथ, सबका विश्वास, मोदी जी ने ये मंत्र दिया, उस मंत्र पे हम चलते हैं। आपके नेता कहते हैं आलू डालो सोना निकलेगा। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, सोलर पंप वो दिए किसानों को। आपकी तरह आलू डालो सोना निकालेगा नहीं। आपके नेता कहते थे अक्साई चीन में क्या है, वहां घास का पत्ता भी नहीं उगता। हमारे नेता मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, दुश्मन को दांतों तले उनको चने चबवा दिए। आपने 70 साल में रेगुलेशंस का मकड़ जाल बना के रखा। हमारे नेता मोदी जी ने 1500 कानून ऐसे हटाए जिससे कि आज देश भर में सुविधा होती है। आपके समय में 1 रुपए में से 15 पैसे मात्र पहुंचता था, 85 पैसे कहाँ जाता था? सभापति जी, मैं उड़ीसा से आता हूँ। हमारे उड़िया भाषा में कहते हैं बाट्टो मारना। रास्ते में 85 पैसे कहीं चले जाते थे। हमारे नेता मोदी जी के समय में एक बटन दबाने से पूरे के पूरे पैसे किसानों के, माताओं के खाते में पहुंच जाते हैं। कैसे समझ आएगा आपको कि गरीब आत्मनिर्भर कैसे बनता है? कैसे आप सोच सकते हैं? क्योंकि आपने कभी इतने वर्षों तक सोचा तक नहीं। चेयरमैन साहब, मैं सेकंड सब्जेक्ट पे आता हूं, दूसरे विषय पे। कल भूतपूर्व वित्त मंत्री जी ऑनरेबल चिदम्बरम साहब ने कहा
कि ये बजट केवल सप्लाई साइड बजट है, इसमें डिमांड स्टिमुलेट करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। पढ़े लिखे विद्वान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। मैं 1991 से बजट को पढ़ता आ रहा हूँ, उसी को धीरे धीरे समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे मत में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज स्ट्रक द राइट बैलेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। द बजट हैज एब्सोल्युटली गुड प्रोविजंस बोथ फॉर कंजम्पशन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसा मेरे साथी सुधांशु जी ने कहा, तात्कालिक सुविधा भी है और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे हो उसके लिए भी प्रावधान है। मैं इसको विस्तार में कहना चाहता था, लेकिन समय की मर्यादा आज ज़्यादा है। कंजम्पशन के लिए किसान सम्मान निधि 65,000 करोड़, बात मनरेगा की उठी। कहते हैं कि मनरेगा के लिए आपने एलोकेशन कम कर दिया। किस तरह की बात करते हैं? मनरेगा इज ए डिमांड ड्रिवन स्कीम। 61,000 करोड़ था पिछले साल के बजट में, 1,11,000 करोड़ एक्चुअल खर्चा हुआ। जहां जरूरत है, जहां डिमांड है लेबर के लिए, वहां पे मनरेगा के लिए ऑटोमेटिकली एलोकेशन बढ़ जाता है। इसमें भ्रमित करने की जरूरत नहीं है आप में से किसी को भी, विशेषकर प्लीज। इसमें स्टोरी नहीं, इट्स द रियलिटी। दीज आर रियल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर्स। दिस ईयर also the allocation is 71,000 crore, but if the demand increases, Ashwini this will ji, address the increase. chair. Ashwini ji, Nothing. address the chair. 20% increase. महोदय, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बजट में, कल माननीय चिदम्बरम जी कह रहे थे कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। कैसे स्ट्रक्चरल शिफ्ट है? 5.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पे, और 2.2 लाख करोड़ यानी कुल मिला के 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस देश के इस बजट में प्रावधान है। उसका इम्पैक्ट हम सबको समझना चाहिए। मेरे पास डिटेल्ड कैलकुलेशंस है, मैं कैलकुलेशंस किसी के साथ भी डिस्कस कर सकता हूं। 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है जीडीपी में 27 लाख करोड़, क्योंकि हमारे देश में 2003 से 2019 का मल्टीप्लायर मैंने देखा है, कंप्लीट उसके जीडीपी के नंबर्स मैंने कैलकुलेट किए हैं, 3.6 मल्टीप्लायर है, 3.6, 27 लाख करोड़ जीडीपी में ऐड होगा। मैं जीडीपी के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन जो ह्यूमन एंगल है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे 30 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इनडायरेक्ट को अगर हम जोड़ते हैं 80 लाख, इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से 80 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये ह्यूमन एंगल है। Ashwini ji, please conclude. 1 मिनट, 2 मिनट सर। शुक्ला जी, अगर कोशिश कीजिए 4-5 मिनट अगर बढ़ा सकते हैं तो मेरे दूसरे बिल में से काट लीजिएगा। टैक्सेस 3.3 लाख करोड़, वेजेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3.6 लाख करोड़ कामगारों के हाथ में जाएंगे, और एमएसएमई सेक्टर 16 लाख करोड़ इसका इंपैक्ट जाएगा। एमएसएमई की डिमांड बढ़ेगी। कैसे कह सकते हैं कि ये सप्लाई साइड का बजट है? ये प्योर प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, और इसी अप्रोच से हम आगे जा सकते हैं और किसी अप्रोच से आगे नहीं जा सकते। मैं कंक्लूड करूंगा। मैं 1991 से बजट को ध्यानपूर्वक पढ़ता आया हूं। हिंदू में सप्लीमेंट पूरा छपता था, उसको मैं पूरा का पूरा पढ़ता था। लेकिन मैं कहता हूं पहली बार आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस कि एकदम रियलिस्टिक एस्टिमेट्स है, चाहे रेवेन्यू का एस्टिमेट हो, चाहे एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट का कंप्लीट नंबर उसमें लिखा जाना हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट रियलिस्टिक, एंड दिस हैज बीन अप्रिशिएटेड ग्लोबली। सभापति महोदय, ये बजट सामान्य मानवी को केंद्र में रखकर बनाया गया है। Ashwini ji, we need to conclude. जस्ट 1 मिनट सर। विपक्ष के दिग्गज नेता कोरोना काल में भयानक ऐसी भविष्यवाणी करते थे, कमेंट्री देते थे, रनिंग कमेंट्री, कि अगस्त में इतने नंबर हो जाएंगे, सितंबर में इतने लोग मर जाएंगे। सब झूठ, सब उनकी बातें, कोई भी सच नहीं निकली। महोदय भूल गए थे, मोदी जी की परिश्रम की पराकाष्ठा है, ये मोदी जी की तपस्या है आज कि कोरोना की कठिन घड़ी में भी हम याचक बनकर हाथ नहीं पसार रहे हैं। हम दुनिया भर को वैक्सीन, मेडिसिन, पीपीई किट्स और मास्क भेज रहे हैं। मैं इस बजट का तहे दिल से स्वागत करता हूं। Thank you.